हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर कृष्णा चौधरी, कॉस्मेटिक सर्जन, कॉस्मेटिक लेज़र सर्जरी सेंटर, प्रसाद चैम्बर्स, करवे रोड, पुणे 4 यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। दोस्तों, गायनेकोमेस्टिया का प्रॉब्लम और उसकी होने वाली सर्जरी ये बहुत कॉमन है और मेरे प्रैक्टिस में भी ये बहुत कॉमन है। कभी कभी गायनेकोमेस्टिया ऑपरेशन करने के बाद कुछ छोटे मोटे प्रॉब्लम आते हैं। उसमें से एक प्रॉब्लम जिसे हम सीरोमा कहते हैं। नॉर्मली जब ऑपरेशन होता है गायनेकोमेस्टिया का तो उसमें हम ग्लैंड निकालते हैं और उसके साथ साथ फैट भी निकालते हैं। अक्सर ग्लैंड कभी कभी बहुत बड़ी रहती है, बहुत डीप रहती है या कभी बहुत फैली हुई रहती है। तो ये जब ग्लैंड 95% या 97% फैट ग्लैंड निकाली जाती है तो उसको आजू बाजू में एक वैक्यूम कैविटी निर्माण हो जाती है, खाली जगह हो जाती है और उसमें आजू बाजू से बदन में का पानी फ्लूइड आके जमने लगता है। ये नॉर्मल फेनोमेना है कि बदन में कोई भी जख्म होती है, उसकी अगर कैविटी होती है, खड्डा होता है, तो वहाँ आजू बाजू से ब्लड और पानी, बॉडी फ्लूइड जिसे हम कहते हैं, वो आके जमते हैं। लेकिन उसके साथ साथ कुछ ही दिनों में ये जो जमा हुआ पानी है, ब्लड है, सीरोमा जिसे कहते हैं, वो अपने आप बॉडी में एब्सॉर्ब हो जाता है, चला जाता है और जख्म भर जाती है। बट 0.001% केसेस में ये वैसे ही रहता है, कम नहीं होता है, उल्टे कभी कभी बढ़ जाता है। और जैसे गुब्बारे में फ्लूइड भरने के बाद जैसा लगता है, वैसा इस ऑपरेशन के कैविटी में पानी भरा हुआ महसूस होने लगता है और ऊपर से हाथ लगाने पे ऐसा लगता है कि अंदर काफ़ी फ्लूइड है। उसके साथ साथ कभी कभी पेशेंट को दर्द भी होता है, कोई लो ग्रेड टेम्परेचर भी आता है या ठंडी बज के फीवर बढ़ता है और बदन में कंधे के बाजू को दर्द होता है और कभी कभी बारीक पंक्चर होकर उसमें से पानी बाहर आने लगता है। तो इसमें चिंता के कारण नहीं है, ये कई बार प्रॉब्लम आता है और अक्सर टाइट ड्रेसिंग करने से, प्रॉपर एंटीबायोटिक पेन किलर देने से ऐसे ऐसे वो कम होता है। बट कुछ केसेस में वो कम नहीं होता है और पेशेंट को तकलीफ होती है, डर लगता है और वो पूरा एरिया नम हो जाता है। जब वो एरिया बहुत सख्त हो जाता है, टाइट हो जाता है, इसका मतलब अंदर फ्लूइड बहुत जम गया है और उसे थोड़ा सा एनेस्थेशिया देके, लोकल एनेस्थेशिया देके, जाड़े नीडल से सिरिंज द्वारा वो फ्लूइड बाहर निकाला जाता है। इससे स्किन फिर नीचे चली जाती है और उसके ऊपर हम टाइट ड्रेसिंग देते हैं, पैडिंग देते हैं, जिसके मदद से फिर वो पॉकेट खुल न जाए। तो अक्सर ये करने के बाद ज़ख्म जल्दी भर जाती है, बट फिर भी कुछ केसेस में ये फिर थोड़ा सा भर के आता है या पूरा भर जाता है। तो ये फिर 2-3 दिन में बारीक निडल डाल के बाहर फ्लूइड निकालना पड़ता है। कभी कभी ऐसा 2-3 बार करना पड़ता है और बाद में वो सबसाइड हो जाता है। इसको कुछ प्रिकॉशंस लेना ज़रूरी है। ऑपरेशन होने के बाद अच्छे क्वालिटी का कॉम्प्रेशन गारमेंट आपके साइज़ का पहनना बड़ा आवश्यक है। पहले 7 दिन 24 घंटे पहनना ज़रूरी है। अगर वो ढीला हो तो उसका प्रेशर छाती के त्वचा के ऊपर नहीं आता है और नीचे के पॉकेट में फ्लूइड जमना संभव है। दूसरी बात, हाथों की, छाती की पहले 3 दिन बहुत मूवमेंट ना करें। हल्की सी मूवमेंट, कम से कम मूवमेंट कीजिए, घर में आराम कीजिए। उससे ज़ख्म भरने में, हील होने में मदद होती है। तीसरी बात, थोड़ी भी अगर आपको फीवर आती है, दर्द होता है, तो उसके पेन किलर लीजिए, एंटीबायोटिक्स लीजिए, मुझसे संपर्क कीजिए और आके बताइए। अगर एक ही एरिया या दोनों बाजू को, निपल के आजू बाजू को बहुत रेड लग रहा है, हाथ लगते ही दर्द हो रहा है या पिंकिश कलर का स्किन हो रहा है, उंगली से दबाने से उंगली अंदर जाती है, तो इसका मतलब अंदर फ्लूइड निश्चित है। आप तुरंत मेरे पास आइए। अगर हम प्रॉपर प्रिकॉशन लेते हैं और ये फ्लूइड जो जम जाता है वो एस्पिरेट करके निकाल देते हैं तो 99% ऑफ द टाइम
ये ज़ख्म पूरी भर जाती है और दोबारा इसका कभी कुछ प्रॉब्लम होता नहीं, बाहर से कुछ निशान भी नहीं रहता है, दिखाई भी नहीं देता है। तो कृपया सीरोमा होने की संभाव्य पॉसिबिलिटी ध्यान में रखिए। अगर इससे कुछ होता है, प्रॉब्लम आता है ऐसा, तो आप मुझे अवश्य संपर्क कीजिए। धन्यवाद।